आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ आप देखिए। किसानों के साथ सरकार की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक विज्ञान भवन में चल रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हैं। बैठक में शामिल होने के लिए 40 किसान संगठनों के नेता भी मौजूद हैं। किसानों ने अपने मीटिंग से पहले सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही किसानों ने खेती के लिए डीजल 50% सस्ता देने की मांग की और एमएसपी पर सरकार से लिखित में जवाब भी मांगा। गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम के बीच में बैठक हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से किसानों की समस्या हल करने की मांग की। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले दोनों किसानों को पंजाब सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। किसान आंदोलन को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल गया। सिंघू बॉर्डर पर चंद्रशेखर किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में पद्म विभूषण सम्मान वापस किया और उन्होंने सरकार से कानून वापस लेने की मांग भी की। किसानों के समर्थन में अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा भी पद्म विभूषण सम्मान वापस कर चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। सोनीपत के डीएम ने इस बात की जानकारी दी। एमएसपी पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेने के मूड में है। किसान आंदोलन पर प्रशासन ड्रोन से नजरें बनाए हुए है। सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील किया गया है। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो हम 26 जनवरी तक बैठे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसानों को गुजरात के किसानों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और ट्रैक्टरों को लाया गया है। किसानों ने दिल्ली यूपी हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान NH9 पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे और नारेबाजी करते हुए दिखे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। किसानों ने कहा, हवन से भगवान सरकार को सद्बुद्धि देंगे। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के 3 पूर्व जज किसानों के समर्थन में आ गए हैं। MS गिल, नवाब सिंह और रणजीत सिंह कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। पूर्व जजों ने कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और बॉर्डर पर उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक को बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। किसान आंदोलन में शामिल एक वृद्ध महिला का कंगना ने फोटो शेयर किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर वृद्ध महिला ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि कंगना, हमारे खेतों में आकर काम करें, हम उन्हें मजदूरी देंगे। यूपी में 11 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। लखनऊ में प्रत्याशियों ने गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। इस चरण में 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सियासत तेज है। शिवसेना समेत कई दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल भी उठाए। संजय राउत की आपत्ति पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कुछ छीनने नहीं आया हूं, ये ओपन मार्केट कंपटीशन है। आज सुबह 10:30 बजे MSME के लोन मेले का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करते हुए नजर आए, जिससे लोगों को लोन लेने में आसानी अब हो पाएगी।
शुभेंदु ने टीएमसी नेता सौगत रॉय को टेक्स्ट मैसेज किया और कहा कि अभी तक मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी कार्यक्रम को रद्द कर नाराजगी जाहिर की गई। टीएमसी का कहना है कि ऐसा लगातार हो रहा है जब ममता बनर्जी को किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया हो और बाद में उसे रद्द कर दिया गया हो। साल 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कॉम्पनसेशन का भुगतान बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार के जरिए भुगतान की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री की घोषणा कर दी है। वो जनवरी में अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और 31 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शहेला रशीद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। शहेला के पिता ने एक वीडियो जारी कर शहेला पर देशद्रोह का आरोप लगाया और कहा कि उनके आतंकियों से कनेक्शन है। ड्रग्स केस में जांच कर रही एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। इनमें से एक जांच अधिकारी को कॉमेडियन भारती सिंह को सिक्योर बेल के मामले में सस्पेंड किया गया है, जबकि दूसरे अधिकारी को दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मिली एंटीसिपेटरी बेल के मामले में सस्पेंड किया गया। दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों पर कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा और कहा कि 9000 मौतों के जिम्मेदार सत्येंद्र जैन हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने कहा, इस महीने के अंत या फिर अगले महीने तक भारत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 35,551 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 526 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,38,122 तक पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 94,99,413 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 4,28,644 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार चल रहा है। 24 घंटे में 4,006 नए मामले सामने आए, 86 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,606 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,32,176 तक पहुंची है, जबकि कुल 111 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। ओडिशा में अब तक कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच महज 400 रुपए में कराई जा सकेगी। इसके लिए प्राइवेट लैब्स को अधिसूचना जारी की गई है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करवाया गया। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव हैं। हाल ही में वो किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से फाइजर वैक्सीन को डोज जो है वो लोगों को लगाना शुरू ही हो जाएगा। ट्रायल में फाइजर वैक्सीन 95% तक असरदार साबित हुआ है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आज मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बुरेवी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच में दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। बुरेवी चक्रवात को देखते हुए तमिलनाडु के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है और मौके पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बुरेवी चक्रवात की वजह से तमिलनाडु और केरल में भारी नुकसान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल और तमिलनाडु के सीएम से बात की और मदद का आश्वासन दिया। एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि एलएसी पर चीन से निपटने के लिए भारतीय नेवी तैयार है।
भोपाल गैस त्रासदी को आज पूरे 36 साल हो गए। साल 1984 में हुए गैस रिसाव में करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस त्रासदी पर 2 मिनट का मौन रखा, मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाए जाने को लेकर भारत सरकार ने विकिपीडिया से अपनी वेबसाइट पर अपलोड लिंक को हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले ट्विटर की ओर से भी जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया था, जिसके लिए उसने माफी मांगी थी। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने के आरोप में 85 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया। मेरठ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाली और उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज कर्णन को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ महिलाओं और जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। महोबा में खेत में बने बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। कानपुर के निराला नगर में बीएस ओसवाल कपड़े के गोदाम में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर है। अलीगढ़ में 23 नवंबर को हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों से पुलिस ने नगद जेवर और 3 तमंचे बरामद किए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित जेएन मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए नए पदाधिकारियों को एसोसिएशन चलाने का दायित्व सौंपा। बस्ती जिले के किशनपुर गांव में कुछ दबंगों ने एक पक्के मकान को गिराकर ध्वस्त कर दिया। आईआईटी कानपुर ने ऐसे डिवाइस को बनाया है जो कि न केवल देश के दुश्मनों को चकमा देगा, बल्कि भविष्य में चलने वाले हाई स्पीड ट्रेन में होने वाले वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। कानपुर में कोरोना काल पर पैरोल पर छूटे 69 बंदियों में 32 बंदी वापस नहीं आए। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने चाइनीज मांझे और इलेक्ट्रिक तारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से अभियान शुरू किया है। 2021 से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर का दौरा करेंगे। बेंगलुरु हिंसा मामले में पूर्व पार्षद रकीब जाकिर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। एमडीएच मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह निधन हुआ। उन्होंने 97 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। धर्मपाल गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें दिल की बीमारी थी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी सहायक कंपनी भारती इंफ्राटेल की 4.9% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। टाटा केमिकल्स के प्रमोटर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी से 18 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे। अगले साल भारतीय कंपनियों के लिए कारोबारी हालत बेहतर हो जाएंगे, यह अनुमान मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जारी किया है। बाजार में सोने की मांग में तेजी के चलते सोने का भाव 90 रुपए बढ़ा। चीन ने भारतीय चावल के आयात की शुरुआत कर दी है। पिछले 30 साल में पहली बार उसने भारतीय चावल खरीदा है। भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को फिर लताड़ लगाई। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को हिदायत दी। भारत की तरफ से सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले साल पारित संस्कृति के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी के जश्न में शरीक होने का न्योता भेजा। हालांकि ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन ये भी कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 42 लाख के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 23,47,000 के पार पहुंच गई है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कैनबरा में खेले गए क्रिकेट वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया। 76 गेंद पर 92 रन बनाए। इंग्लैंड ने आईसीसी T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 की पोजीशन छीन ली है।